आज 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी की उपलब्धि, केंद्र सरकार की इस योजना में मिला प्रथम स्थान। 2.5 महीने पहले ही लक्ष्य पूरा। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना में 2.5 महीने पहले ही लक्ष्य को पूरा कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश द्वारा 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना से स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन एवं स्वावलंबन से स्वाभिमान के पथ पर अग्रसर किया गया है। मध्य प्रदेश योजना में प्रथम और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में देश में प्रथम है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ग्वालियर जिले में बनेगा स्थायी जैविक हाट बाजार, किसानों को होगा लाभ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही ग्वालियर जिले में स्थायी जैविक हाट बाजार स्थापित करने जा रही है। प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि ग्वालियर जिले में स्थायी जैविक हाट बाजार का निर्माण लगभग 2 एकड़ जमीन पर होगा, जिसमें सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च कर भंडारण कक्ष, कोल्ड रूम व ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट सहित जैविक हाट बाजार से संबंधित अन्य अधोसंरचनाएं उपलब्ध कराएगी। अब बोर्ड परीक्षा से पहले सी, डी व ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों को चिन्हित कर तैयारी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। इस बार बोर्ड परीक्षा से पहले सी, डी व ई ग्रेड लाने वाले कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित कर उनकी विशेष तैयारी कराई जाएगी। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग की भावना विकसित करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए विद्यार्थी आपस में उत्तर पुस्तिकाओं को बदलेंगे और एक दूसरे के मॉडल उत्तर को जानेंगे। एक दूसरे के उत्तर को देखकर विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर तरीके से विषय वस्तु की प्रस्तुत के संबंध में जान सकेंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देशित किया कि बोर्ड का रिजल्ट बेहतर करने के लिए विशेष तैयारी कराई जाए। इसके लिए समय सारणी भी जारी की गई है। प्राचार्यों के लॉगिन पर सभी विषयों के आदर्श प्रश्न पत्र 27 जनवरी तक भेजा जाएगा। इसके बाद स्कूलों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक यह अभ्यास कार्य कराया जाएगा। आनंद उत्सव पर बोले सीएम शिवराज, दूसरों के मुख पर मुस्कान लाना ही उद्देश्य। मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव चल रहा है। इसका आयोजन हर साल 14 से 28 जनवरी तक होता है। आनंद विभाग द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसका उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों, खेल, सांस्कृतिक आयोजनों द्वारा जीवन में आनंद की अनुभूति कराना है। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेशवासियों को ये उत्सव मनाने देख उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सीएम ने लिखा है कि आनंद उत्सव विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह अत्यंत सुखद है कि इस वर्ष मकर संक्रांति से प्रदेश की 10,000 पंचायतों में ग्रामवासी अपनी परंपरागत उत्साह के खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आनंद उत्सव मना रहे हैं। 6 माह से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए शुरू होगी मुहिम। राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में अभियान शुरू करेगा। साथ ही ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने पर फोकस रहेगा ताकि शासन को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन के 6 महीने से पुराने प्रकरणों का निराकरण करने की मुहिम शुरू होगी। जिला प्रशासन वर्तमान वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान छोड़ेगा। इसके लिए राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। बीएड चौथे सेमेस्टर की विशेष परीक्षा का रिजल्ट मार्च में। बीएड चौथे सेमेस्टर में फेल विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीएड चौथे सेमेस्टर की विशेष एटीकेटी परीक्षा करवाने जा रहे हैं। आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को कम से कम 10 दिन मिलेंगे। उसके बाद फरवरी दूसरे सप्ताह में परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सप्ताह में रिजल्ट देने की डेडलाइन रखी है। मार्च तक रिजल्ट घोषित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का चयन संविदा वर्ग 3 में हुआ है। मध्य प्रदेश में अब घर बैठे कर सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। प्रदेश में अब नागरिकों को घर बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इससे सब रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है। यह व्यवस्था आधार कार्ड पर आधारित रहेगी। घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यह एक नया प्रयोग होगा जो सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगा।
पटवारी, सहायक संपरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए अब 23 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2, उप समूह 4 के पद, सहायक संपरीक्षक एवं अन्य समकक्ष पद और पटवारी एवं अन्य पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा में आवेदन की तारीख बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी है। पहले यह 19 जनवरी थी, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण लाखों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद मंडल ने आवेदन के लिए 3 दिन की समय सीमा बढ़ाई है। मंडल ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में भी आवेदन की तारीख अब 23 जनवरी कर दी गई है। विलंब शुल्क के साथ 30 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल भोपाल और मुख्यमंत्री जबलपुर में करेंगे गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार ने मुख्य अतिथि घोषित कर दिए हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा, मंत्री 29 और कलेक्टर 20 जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि घोषित कर कलेक्टरों को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। 308 वर्ष बाद इस्लाम नगर का नाम फिर होगा जगदीशपुर, घोषणा जल्द। भोपाल के नजदीक स्थित जनपद पंचायत फंदा की ग्राम पंचायत इस्लाम नगर का नाम अब जगदीशपुर होगा। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस घोषणा होना भी बाकी है। गांव के नाम को लेकर लंबे समय से चर्चा चली आ रही थी। दरअसल इस्लाम नगर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ पर गौंड, राजपूत और नवाब शासकों ने शासन किया था। इतिहास में गांव का पुराना नाम जगदीशपुर था, जिसे मुगल शासक सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने बदलकर इस्लाम नगर रखा था। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार से सहमति मिल गई है। अब राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा किया जाना शेष है। सीएम शिवराज ने किया आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ, अफसरों को दी विनम्र रहकर काम करने की सलाह। कोरोना के चलते 3 साल के विराम के बाद शुक्रवार से राजधानी भोपाल में आईएएस सर्विस मीट फिर से हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन अकादमी में दीप प्रज्वलित कर इस 3 दिवसीय मीट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बाढ़ में बहे 8 पुलों को संवारने के हुए टेंडर, 192 करोड़ होंगे खर्च। ग्वालियर चंबल संभाग में वर्ष 2021 में आई बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए 8 पुलों को संवारने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पुलों को संवारने के लिए 192 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें दतिया के 3, भिंड के 2, श्योपुर के 2 और शिवपुरी जिले का 1 पुल शामिल है। यह सभी पुल 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। सभी पुल के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब मार्च के अंतिम सप्ताह में इन पुलों के निर्माण का कार्य शुरू होगा। पुलों के निर्माण कार्य होने से लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। आईसीआर व विश्व बैंक की मदद से जाएंगे कृषि छात्र विदेश। कृषि छात्रों को विदेश में आधुनिक तकनीक से हो रही खेती के बारे में सीखने का अवसर आईसीआर और वर्ल्ड बैंक की मदद से दिया जा रहा है। आईसीआर और वर्ल्ड बैंक छात्रों के आने जाने व रहने का पूरा खर्चा देता है। जिन देशों से विश्वविद्यालय का अनुबंध हुआ है, उन देशों में छात्रों को भेजने के लिए आईसीआर और वर्ल्ड बैंक को प्रस्ताव बनाकर भेजना होता है। जब इन दोनों संस्थाओं से अनुमति मिल जाती है तो छात्रों को भेजा जाता है, जिसका खर्चा यह दोनों संस्थाएं उठाती है। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग का काम होता है। सार्थक ऐप की मदद से अवकाश के लिए आवेदन भी कर सकेंगे कर्मचारी। सार्थक ऐप केवल कर्मचारी की लोकेशन के साथ साथ और कई महत्वपूर्ण कार्य भी करेगा। इसकी खास बात यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारी अधिकारी छुट्टी के लिए भी आवेदन कर सकेंगे और मध्य प्रदेश शासन से किसी भी प्रकार का पत्राचार इस ऐप से हो जाएगा। सार्थक मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है, जिससे अब कर्मचारी को पत्राचार करने संबंधी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इससे काम सरल और शीघ्र होगा। प्रदेश के चिकित्सा विभाग ने भी सभी कर्मचारियों की अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। इंजीनियरिंग प्रबंधन पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर बदलेगी व्यवस्था, कॉलेज का नहीं होगा निरीक्षण। इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद व्यवस्था बदलने जा रहा है। प्रक्रिया को सरल करने पर संस्था ने काम शुरू कर दिया है। अब मान्यता के लिए कॉलेजों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। प्रबंधन को सत्र से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, उसका अध्ययन कर मान्यता दी जाएगी। AICTE यह व्यवस्था अगले सत्र से शुरू कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक निरीक्षण की प्रक्रिया नहीं करने से काफी समय बचेगा। इंदौर के 90% स्टार्टअप ने राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया।
मध्य प्रदेश के ज्यादातर स्टार्टअप इस वर्ष एक बड़ी अचीवमेंट लेने से चूक गए। भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस पर 72 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। हर साल इसका आयोजन दिल्ली में होता है और पिछले वर्षों में शहर के कुछ स्टार्टअप अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन छोटी सी चूक के कारण इस बार प्रदेश का नाम ही अवार्ड लिस्ट से गायब हो गया। इसमें इंदौर में कई ऐसे बेहतर स्टार्टअप थे जो अवार्ड प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जागरूक नहीं होने से अवार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमपी में सत्ता और संगठन में बदलाव की अटकलों को किया खारिज। मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता और संगठन स्तर पर बदलाव की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन्हें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में इस तरह के विचार अस्तित्व में नहीं है। तोमर भोपाल में रोजगार मेले के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, जब उनसे प्रदेश में सत्ता और संगठन में बदलाव और गुजरात मॉडल लागू करने को लेकर चल रही अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि इस तरह का कोई विचार ही अस्तित्व में नहीं है, अटकलों से कोई परिवर्तन आता नहीं है। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुनने को 67.9% मतदाताओं ने किया मतदान। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में शुक्रवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा। 67.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। 80% मतदान अनूपपुर जिले के जेतहारी और बड़वानी के राजपुर निकाय में हुआ, जबकि धार जिले के निकायों में मतदान 65% ही हुआ। पीतमपुर में सबसे कम 59% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। मतगणना 23 जनवरी को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सुबह 7 बजे से मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इसमें गति आई और शाम 5 बजे तक मतदान 67.9% पहुंच गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश में घर घर संपर्क करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता 2 माह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में घर घर संपर्क करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताने के साथ महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे और राज्य स्तर पर महिला मार्च का आयोजन होगा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने शुक्रवार को कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस साल किसानों के अलावा सरकार इन सभी लोगों को बांटेगी पैसा। बजट में वित्त मंत्री करेंगी ऐलान। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं। इन सबके बीच सरकार इस बार PLI योजना का विस्तार कर सकती है। सरकार आगामी बजट में खिलौने, साइकिल, चमड़ा और जूता चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का मानना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। बजट से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। सीनियर सिटीजन को किराए में मिलेगी छूट। कोरोना काल में भारी घाटे से गुजरी भारतीय रेलवे और यात्रियों के लिए खुश करने वाला आंकड़ा जारी हुआ है। घाटे के मद्देनजर रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को किराए में दी जाने वाली 50% तक की छूट को बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल नहीं किया गया। इस छूट को बहाल करने की मांग भी लंबे समय से यात्रियों की तरफ से चल रही है। विपक्षी पार्टियों यात्रियों की तरफ से की जा रही मांग पर पिछले दिनों रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले से ही यात्री टिकट पर 55% तक की सब्सिडी दी जा रही। अब रेलवे की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने साल 2022-23 में अब तक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की है। रेलवे ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,91,162 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जल्द होगा डीए में इजाफा। 31 जनवरी को जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के डीए हाइक में केवल 10 दिन बचे हैं। 31 जनवरी को डीए का आंकड़ा जारी होने वाला है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस समय सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि होली के पहले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। पीएनबी अब एफडी करने वालों को देगा मुफ्त क्रेडिट कार्ड। 8% का मिलेगा कमाई और ढेर डिस्काउंट। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक और नया ऑफर जारी किया है। पंजाब नेशनल बैंक में अपने फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों से लोगों का दिल जहां जीता है, वहीं बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड सुविधा को उपलब्ध कराकर लोगों के लिए नए विकल्प भी कल से प्रस्तुत कर दिए हैं। पीएनबी क्रेडिट कार्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट की स्कीम लॉन्च कर दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 666 दिन के डिपॉजिट के बदौलत सामान्य नागरिकों को 6.8% का ब्याज दर मुहैया करा रहा है। वहीं व्यस्त नागरिकों के लिए 7.80% का ब्याज दर उपलब्ध कराया है। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यही ब्याज दर 8.10% रखी गई है।
बैंक आरआरसी के प्रकरणों की वसूली के लिए इंदौर में कार्यालय स्थापित। इंदौर जिले के तहसील कार्यालय सांवेर में ब्रिस्क वसूली के लिए कार्यालय स्थापित किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसील में स्थित सभी बैंक शाखाओं से जारी आरआरसी प्रकरणों में शासन के नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिले में बैंकों में आरआरसी प्रकरणों में ऋण राशि की वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से होना है। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी के निर्देशन में तहसील कार्यालय में बैंक आरआरसी वसूली कार्यालय शुरू किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। 22 जनवरी से प्रदेश में फिर ठंड तेज होगी। वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 23 जनवरी से 26 जनवरी तक ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई जिलों में बादल छाएंगे और बूंदाबांदी भी होगी। आज ग्वालियर, उमरिया, छतरपुर और दतिया में शीतलहर और 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चलेंगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।